जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान ओम प्रकाश सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि कोकनाश तारा की कर दी जिसका रावण नाम कहा है, फिर कैसे अंगद पुत्र हुआ बाली का, गुरुजी हमको देव बताए। तो दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है। इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्या होता है, रावण ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने आप को अजय कर लिया, और रावण ने इसका फायदा उठाकर संपूर्ण विश्व में आतंक फैला रखा था। रावण के आतंक से संपूर्ण विश्व परेशान था। परंतु होता क्या है, एक दिन वह बाली से युद्ध करने के लिए आ जाता है, और बाली उस समय तपस्या में लीन था। जब बाली तपस्या कर रहा था तो उसी समय रावण उसके पास में आ जाता है। रावण कहता है कि बाली मुझसे युद्ध करो, लेकिन बाली खड़े नहीं हुए। वह बाली से बार बार युद्ध के लिए गर्जना कर रहा था, लेकिन बाली उसके कारण खड़ा नहीं हो पाया। दोस्तों, सुग्रीव से राज संभालने के लिए कह दिया था 1 वर्ष तक के लिए। तो सुग्रीव उस समय राज्य की देखभाल कर रहा था। रावण ने सोचा, क्यों ना इसका फायदा उठाकर मैं कुछ और कर डालूं। तो दोस्तों, मंदोदरी और तारा दोनों बाली की पत्नियां थीं, और मंदोदरी तारा जब दोनों बाली की पत्नियां थीं, तो उसी समय रावण आ जाता है बाली के महलों की तरफ, और वहां से हरण कर लेता है तारा और मंदोदरी दोनों का। उस समय तारा और मंदोदरी दोनों गर्भयुक्त थीं, दोनों गर्भ से थीं। जब वो ले जाने लगा हरण करके तारा और मंदोदरी दोनों का, तो मंदोदरी ने सोचा कि किस प्रकार से मैं मेरे इस कुल का पतन जो हो रहा है इसे बचाऊं। तो मंदोदरी ने कहा कि रावण, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु का भय नहीं है। तो रावण कहने लगा कि मंदोदरी, मैंने देवता राक्षस गंधर्व बहुतों से तुम्हारी सुंदरता की प्रशंसा सुनी है, और मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाना चाहता हूं। इस पर मंदोदरी कहने लगी कि रावण, जब बाली तपस्या से खड़ा होगा तो उस समय बहुत से सैनिक मारे जाएंगे, और वो तुम्हें भी मार देगा। क्या तुम्हें प्राणों का भय नहीं है? इस पर कहने लगा कि नहीं, यदि तुम जैसी सुंदर स्त्री मेरे पास हो तो मैं मारा भी जाऊं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आराम से प्राण न्यौछावर कर सकता हूं आप जैसी सुंदर स्त्री पर। इस बात को सुन के मंदोदरी कहने लगी, तो ठीक है, हम तुम दोनों एक बीच का रास्ता निकालते हैं। मैं आपके लिए एक सुझाव देती हूं, आपके साथ मैं चलूंगी लंका, लेकिन ये सुझाव सुन लीजिए। कहने लगा, बोलिए। तो रावण से मंदोदरी कहने लगी कि ऐसा है, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना से स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। आप किस तरह से गरजते हो, आप गरज के बताइए। तो दोस्तों, उसी समय रावण ने बहुत भयंकर गर्जना की। उस गर्जना के कारण आकाश पाताल गूंजने लगे, और मंदोदरी का गर्भ स्रवित हो गया। इस प्रकार से उसने समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे दिया, पुष्पक विमान में ही। जब बच्चे को जन्म दे दिया तो वह कहने लगी कि ऐसा है, मेरी देवरानी तारा को आप वापस महलों में छोड़ दीजिए, और ये पुत्र मैं उनको देना चाहती हूं। तो इस पर रावण सहमत हो जाता है, और पुष्पक विमान को वापस लौटा करके बाली के महल की छत पर उतार देता है, और कहता है कि अपना पुत्र और अपनी देवरानी दोनों को उतरने को कह दीजिए। तो दोस्तों, उस जगह तारा उतर जाती है, और तारा को अपने पुत्र को देकर के मंदोदरी कहने लगती है कि यह मेरा अंग मैं तुम्हें सौंप रही हूं। आज से तुम इसकी माता हो, आज से तुम्हें इनका लालन पालन करना है। इस प्रकार कहकर के मंदोदरी वापस बैठ जाती है पुष्पक विमान में। दोस्तों, ये मंदोदरी का दूसरा त्याग था कि उसने अपनी संतान को तारा के लिए छोड़ दिया। अब क्या होता है, ले जाते हैं
लंकापति रावण मंदोदरी को, और मंदोदरी को ले जाने के पश्चात उसने उससे गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह करने के पश्चात मंदोदरी गर्भवती हो जाती है। उस समय बाली का 1 वर्ष का जो समय था वह पूर्ण हो जाता है। पूर्ण होने के पश्चात बाली को पता चलता है और बाली अपने राज्य में आकर देखता है। जब रावण की इस करतूत को वह सुनता है तो रावण से कहता है कि मैं अभी रावण को छोड़ूंगा नहीं। तो एक ही छलांग लगा करके बाली पहुंच जाता है रावण की लंका में। और जब ये पता रावण को चला कि यहां बाली आ गया है तो वह उस महल से उस महल में छुपता जा रहा था और बाली उसे ढूंढ रहा था। वो जाकर के मंदोदरी के पास छुप जाता है और मंदोदरी से कहता है कि मंदोदरी मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर मंदोदरी सामने आई और बाली से कहने लगी, हे आर्य, आप बलशालियों में श्रेष्ठ और गुणियों में गुणी, ज्ञानियों में ज्ञानी, आप एक ब्राह्मण पुत्र को कैसे मार सकते हो? आप एक ब्राह्मण पुत्र को मार रहे हो, इसके लिए उसे क्षमा कर दीजिए और उससे पहले आप हमारी एक छोटी सी तुच्छ भेंट ले लीजिए। बाली ने जब ये विनम्र शब्द सुने तो रावण भी खड़ा हो जाता है और रावण कहता है, हाँ महाराज, आप हमारी एक भेंट स्वीकार कीजिए। हम आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं। हम आपको मंदोदरी को वापस दे देंगे, परंतु आप हमारे साथ भोजन कर लीजिए और आप हमारे अतिथि हैं, हमारे आतिथ्य को स्वीकार कीजिए। जब इस बात को कहा तो बाली का क्रोध जाता रहा। बाली कहने लगा, ठीक है। तो बाली ने आतिथ्य स्वीकार किया और जब भोजन का वक्त हो गया तो भोजन के लिए मंदोदरी ने बड़ी चतुराई से 2 थालों को परोस दिया। रावण और बाली दोनों एक साथ भोजन करने के लिए तैयार हुए। उस समय बाली ने मंत्र बोला और बाली ने मंत्र बोल के उस भोजन को करना प्रारंभ किया। लेकिन रावण तो क्रूर था। रावण ने क्या किया, एक ग्रास को उठा करके खा लिया और खाने के पश्चात चतुराई से उस थाल को पलट दिया। जब बाली ने यह देखा कि रावण ने झूठा भोजन, झूठा थाल पलट दिया है और अब मेरा ले लिया है और अपना दे दिया है, तो बाली को फिर से क्रोध आता है और बाली जोर से गर्जना करता है। बाली की गर्जना के कारण उस समय लंका में 72,000 स्त्रियां गर्भवती थीं। तो उन 72,000 स्त्रियों के गर्भ स्रावित हो गए। साथ में खड़ी मंदोदरी का गर्भ भी गिर जाता है। मंदोदरी ने अपने गर्भ को संभालते हुए बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन बाली के क्रोध को शांत नहीं कर पाए। बाली के डर के कारण रावण मंदोदरी के पीछे जाके छुप जाता है। अब क्या होता है, मंदोदरी कहने लगी, हे आर्य पुत्र, मैं आपसे एक विनती करती हूं। आप तो ऋषियों और दीन दुखियों की रक्षा करते चले आ रहे हैं, फिर आप एक ब्राह्मण को क्यों मारना चाहते हैं? इसने जो मेरे साथ किया, मैं इससे गर्भवती हो गई हूं। यदि आप इनके उच्छिष्ट भोजन को भी नहीं खा सकते हैं तो उसी प्रकार से उच्छिष्ट मैं भी हो चुकी हूं और अब मैं आपके लायक नहीं रही हूं, इसलिए मुझे यहीं रहने दिया जाए। जब इस बात को बाली ने सुना तो बाली कहने लगा, ठीक है, लेकिन मैं रावण तुझे फिर भी नहीं छोड़ूंगा। तूने गर्जना करके मंदोदरी का जो गर्भ गिराया था उससे हमारा पुत्र अंगद पैदा हुआ था। उस पुत्र को जन्म से पहले ही जो उसका समय पर जन्म नहीं हो पाया, इससे उसको हानि पहुंची है, इसका दंड आपको मिलेगा। लेकिन मंदोदरी फिर बीच में आ जाती है और कहती है कि नहीं महाराज, वह तो प्रसव जो पीड़ा हुई थी वह आपकी ही है और आप उस पुत्र का पालन कीजिए। इस प्रकार से बाली शांत हो जाता है और रावण पैरों में गिर जाता है। पैरों में गिरने के कारण बाली ने रावण को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह ब्राह्मण पुत्र था। ब्राह्मणों की रक्षा बाली हमेशा से करता चला आ रहा था। इस प्रकार से उस समय पहला पुत्र जो हुआ था उसका नाम नारायण तक था। यह रावण का पुत्र था।
दोस्तों ये 7वें महीने में ही गर्भ गिर चुका था बाली की गर्जना से, और 72,000 अन्य स्त्रियों के गर्भ भी गिर चुके थे, अर्थात 7 माह के बच्चों को जन्म दिया गया था। 7 माह में जो बच्चा 7वां से होते हैं वो मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं, और मूल नक्षत्र के बच्चों को बताया जाता है कि ये पिता के लिए भारी होते हैं। इस कारण से रावण ने विद्वानों को बुला करके और खुद ने सोच करके उसका वही उपाय किया कि ये पिता के लिए भारी हैं, इसलिए 72 करोड़, दोस्तों कहने को तो 72,000 है, लेकिन 72 करोड़ उन सभी को एक नदी में बहा दिया। समुद्र में एक लहर नदी दौड़ रही थी, उसमें बहा दिया। वो बह करके सभी बच्चे एक बड़ के पास में पहुंच जाते हैं और उससे लिपट जाते हैं, क्योंकि राक्षस संतान राक्षसी होती है, और उन्होंने उस बड़ के दूध को पी करके अपना जीवन यापन किया। दोस्तों इससे आगे की कथा हम आपको किसी अन्य कथा में बता देंगे। नारायण तक जब वो बड़े हो गए थे, ये मैं थोड़ा सा बताए दे रहा हूं। बड़े होने के पश्चात उन्होंने अलग से जब ये जाना कि हमारे पिता ने हमको इस तरह से फेंक दिया है नदी में, तो उन्होंने कहा कि हम पिता का मुंह नहीं देखेंगे। तो उन्होंने बैबलपुर अलग से बसा लिया, और वहां जाकर के रावण के पुत्र और अन्य जो स्त्रियों के पुत्र थे उन सभी ने अलग से राजधानी बसाई और वहां पर आराम से राज करने लगे। उसके बारे में रामचरितमानस में भी कहा है कि कोट 72 एक ही 12, दोस्तों 72 करोड़ लोग एक ही बार पैदा हुए थे। उसमें राजा प्रजा भेद नहीं काऊ, एक नियम है कि राजा और प्रजा में वहां पर कोई भेद नहीं था, सभी समान थे। तो वो सभी वहां जाकर के बसने लगे। इधर बाली आ जाता है, और तारा ने बाली के पुत्र अंगद को पाला था। दोस्तों किंवदंतियों के अनुसार और कुछ एक ग्रंथों के अनुसार तारा को सुग्रीव की पत्नी माना जाता है। हम वाल्मीकि रामायण में भी पढ़ते हैं, तो उस समय हनुमान जब रावण के पास में गया था, तो उस समय हनुमान ने अपना परिचय यही दिया था कि तारापते अंचरवयम, मैं तारापति का सेवक हूं। अर्थात तारापति बाली होना चाहिए था, लेकिन तारापति उस समय सुग्रीव था। तो सुग्रीव के लिए तारा का विवाह हुआ था, और मंदोदरी का विवाह बाली से हुआ था। इस तरह से यह आती है, रामायण में लिखित है। लेकिन दोस्तों ये सत्यता कहां तक है कहां तक नहीं, ये हम आपको बताए दे रहे हैं कि दोनों पत्नियां बाली की थी। एक ग्रंथ में, दूसरी जो रामायण है उसमें आता है कि सुग्रीव का विवाह तो रूमा से हुआ था, तारा से नहीं। तारा और मंदोदरी ये जो 5 कन्याएं थी, दोनों ये तो बाली की ही पत्नी थी। इस प्रकार से उस समय तारा के कोख को नष्ट कर दिया था रावण ने। उसके कोई भी बच्चे नहीं हो सकते थे। उसकी गर्जना से तारा के बच्चे होना मुश्किल था। तो वह जो पुत्र मंदोदरी ने तारा के लिए दिया था वह अंगद था। इस कारण से तारा का पुत्र अंगद हो गया। वास्तव में अंगद तारा का पुत्र ना होकर के मंदोदरी का ही पुत्र था। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।